नमस्ते। ये सेशन है परराष्ट्र नीति और संबंध किसका? मनु के अनुसार न केवल आंतरिक प्रशासनिक के सिद्धांतों की बात करता है, वरना उसने उन सिद्धांतों का भी वर्णन करता है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। एक है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षड्गुण नीति। मंडल सिद्धांत मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उससे क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल स्थापित का केंद्र बिंदु विजिगीषु होता है और विजिगीषी राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्य के मंडल की रचना की गई है। मनु की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। दूसरी स्वाभाविक बात यह है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य होगा, वह अरि यानी शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य का अरि मित्र होता है। राज्य का आशय यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, अपने आगे का मित्र और उससे आगे का अरि मित्र, इसी प्रकार से क्रम चलता है। ये पांच राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली या आगे के दिशा में होते हैं। इस प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु के राज्य की पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य पाषाणग्रह यानी पीछे का शत्रु और पाषाणग्रह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रंदा यानी शत्रु का शत्रु अर्थात पीठ का मित्र है। इसके आगे के दो राज्य पाषाणग्रहसार यानी पाषाणग्रह का मित्र और आक्रंदसार यानी आक्रंद का मित्र है। इस प्रकार पीठ के पीछे के 4 राज्य मंत्रिमंडल में आते हैं। पाषाणग्रह पड़ोसी होने के कारण विजिगीषु का शत्रु होता है और आक्रंदा पाषाणग्रह का पड़ोसी होने के कारण पाषाणग्रह का शत्रु और विजिगीषु का मित्र होता है। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य हैं, मध्यम तथा उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राजा दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मध्यम राजा दोनों की, चाहे वे परंपरा मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने में दोनों को अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम, इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा से वह उनकी सहायता कर सकती है। उनके परस्पर न मिले होने की दशा से ये प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12वें राज्यों का ये समूह राज्यमंडल कहलाता है और इस राज्यमंडल और मंडल सिद्धांत को हम समझा सकते हैं। जैसे कि क्या बताए कि पहले मध्यम में क्या है, विजिगीषु, अरि, उसके बाद क्या है, अगर आप अपने राइट में देखेंगे तो अरि शत्रु, उसके बाद अरि मित्र, फिर अरि शत्रु और फिर अरि मित्र। अगर आप उसके लेफ्ट में देखेंगे जो विजिगीषु से शुरुआत होती है तो वो पाषाणग्रह यानी पीठ का शत्रु, फिर होता है आक्रंद यानी पीठ का मित्र, फिर होता है पाषाणग्रहसार यानी पीठ के शत्रु का मित्र और फिर है आक्रंदा का सार यानी आक्रंदा का मित्र। मंडल सिद्धांत के आधार पर मनु ने इस बात पर निर्देश किया है कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आशंका है। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य से दृष्टि को रखते हुए निर्धारित करनी चाहिए। राज्य मंडल में संतुलन यानी शक्ति संतुलन को आघात पहुंचाने पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अतः राजा को ऐसी नीति और योजनाएं अपनानी चाहिए कि शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में रहे। मनु ने प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य माना है कि मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य अपने मित्र हो सकते हैं वह उनके साथ मैत्री संबंध को बनाए रखें और सुदृढ़ करें। मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य अपने शत्रु होते हैं उन पर राज्यों को कमज़ोर करें और शत्रु राज्य को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि वे शत्रु के इस रूप में सक्रिय होने का साहस न कर सकें।